आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से जरूर कर दें। तो महाभारत एपिसोड नंबर 185। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा। कई दोस्त मुझे कह रहे थे एपिसोड नंबर 1 से शुरू करें, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि भाई हमें इसकी एपिसोड 1 जो है वो हिंदी में नहीं मिली मिली है, लेकिन वो तेलुगु या फिर किसी और जुबान में हमें उसका पता नहीं है। अगर किसी के भाई के पास इसकी सारी एपिसोड हिंदी में हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भाई के पास इसकी सारी एपिसोड हिंदी में हो, पढ़ी हो, लिंक हो कहीं से, यहाँ से मुझे सारी की सारी हिंदी में मिल जाए, मुझे लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर किसी भाई के पास, अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भाई के पास इसकी पूरी एपिसोड सारी की सारी इस ड्रामा से, इसके, मैं महाभारत की दूसरों की नहीं बात कर रहा, स्टार प्लस की नहीं, दूसरी पन भक्ति नहीं, इस जो चैनल की हिंदी में किसी के पास एपिसोड पड़ी हो तो वो मुझे जरूर नीचे कमेंट में एक लिंक दे दे आगे। फिर जारी बात है, अगर एक लिंक मिल गया तो आप पूरा प्ले लिस्ट होगी, वो मैं खुद ही देख लेंगे। फिर हम एपिसोड 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे मिली नहीं थी, बड़ी सर्च की है, बाकी तमाम मिली हैं, वो वैसे ब्लॉक हो जाती हैं। वो स्टार प्लस वालों की भी ब्लॉक, उससे पहले पन भक्ति पुरानी जो है महाभारत है, वो भी मैंने ट्राई की थी, कोशिश की थी, लेकिन नहीं काम चल सका, वो भी ब्लॉक होती रही है, कॉपीराइट आता रहा। तो अगर किसी के पास हो इसी चैनल के जिसके हम देख रहे हैं यही एक्टर हो, तो हमें नीचे कमेंट में उसका लिंक जरूर भेज देना। चलिए जी, खैर एपिसोड 185, कृष्णा जी पैदा हो चुके, मतलब के, और उधर से बचकर उसके बाद जो पिता शरीफ हैं वो लेकर जा चुके हैं, उसको कहीं दूर भेज दिया, और उसने अपनी ही औलाद जिसको उसने दिया, उसने अपनी औलाद दी है, बेटी वापस वो लेकर आया। अब देखते हैं, वो गंज मामा तो बेहोश थे, पूरी फौज भी बेहोश हो गई थी। अब इसके आगे इस पार्ट में क्या होता है देखते हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं, फिर बात करते हैं। महाराज, बालक का जन्म हो चुका है। मित्रनंद की पुत्री है ये। पुत्री आर्य? तब तो देश इसका वध नहीं करेंगे ना? देवकी, कहाँ है तुम्हारी 8वीं संतान, तुम्हारा पुत्र, मेरा काल कहाँ है? नहीं ज्येष्ठ, कोई पुत्र नहीं है। मैंने तो कन्या को जन्म दिया है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी 8वीं संतान, तुम्हारा पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यही आकाशवाणी हुई थी। कन्या किस प्रकार जन्मी तुम्हारे गर्भ से? तुमने कन्या को कैसे जन्म दिया? मैंने आपसे कहा था कि आकाशवाणी की बात पे विश्वास करके यह अन्याय मत कीजिए। आपके सर 6 बच्चों की हत्या का पाप चढ़ा है महाराज कंस।
आपको सत्य मार्ग दिखाने की इच्छा ईश्वर के मन में है, इसीलिए देवकी के 7वें गर्भ ने जन्म नहीं लिया और 8वीं संतान कन्या है। मुझे दे दो एक कन्या देवकी। नहीं ज्येष्ठ, इतने कठोर मत बनिए। इस कन्या से आपको क्या भय है? मेरी एक संतान को तो जीवित रहने दीजिए। कृपा करिए मुझ पर। मूर्ख देवकी, यदि मैंने वसुदेव को वचन नहीं दिया होता तो इसे क्षण तुम्हारी भी हत्या कर देता। तुम्हारी 8वीं संतान को मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। पुत्र हो या कन्या, का वध करना ही होगा। लाओ मुझे दो। नहीं, इसे छोड़ दीजिए ज्येष्ठ, छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे। ज्येष्ठ, उसने कुछ नहीं किया। ज्येष्ठ, देवकी की 8वीं संतान, ज्येष्ठ छोड़ दीजिए उसे। तू मेरा काल है। ज्येष्ठ, छोड़ दो मुझे। अब तो आकाशवाणी की भविष्यवाणी भी झूठी साबित हो जाएगी। ज्येष्ठ, मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। वही किया ना। यादव कुल के शत्रु कंस, तेरी दुष्टता ने सीमा तोड़ दी है। किंतु भूल मत, चंद्र को ग्रहण लगता है, किंतु पहर दोपहर से अधिक उस ग्रहण का आयुष्य नहीं होता। तेरा आयुष्य भी शीघ्र नष्ट होगा। तुझे दंड देने वाला बालक सुरक्षित है और समय आने पर वो तेरा वध करेगा। योग माया क्या फिर से भगवान विष्णु में समा गई मामाश्री? नहीं पुत्र अभिमन्यु, भगवान विष्णु की योग माया संसार में धर्म स्थापना के लिए सदा ही प्रकट होती रहती है। कभी शक्ति के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, तो कभी व्यक्ति के रूप में। आपने जन्म के साथ ही इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार कैसे किया मामाश्री? पुत्र सुतसोम, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता। जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता है वो मिट्टी के बने इस शरीर के नियमों से बंधा होता है। उस पर जन्म, वृद्धत्व, रोग और मृत्यु, इन चारों का परिणाम निश्चित होता है। किंतु चमत्कार तो हुआ था ना मामाश्री? अवश्य हुआ था पुत्र शतानिक, किंतु वो चमत्कार ईश्वर ने किया था। जब समाज में फैले अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जन्म लेती है, जब पाप
एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब धर्म की रक्षा करने हेतु ईश्वर चमत्कार करते ही हैं पुत्र। धर्म की स्थापना हेतु मनुष्य जब अपना स्वार्थ, अपना मोह, इन दोनों का त्याग करके बलिदान के लिए सज्ज हो जाता है, तब सारी सृष्टि चमत्कारों से भर जाती है। मेरी माता देवकी और माता यशोदा के बलिदानों के कारण ही उस कारागार में चमत्कार हुआ था वत्स। यही सृष्टि का संतुलन है। किंतु ईश्वर चमत्कार तभी करते हैं जब समाज में चारों ओर अधर्म फैला हो, फिर भी मनुष्य के हृदय में धर्म का वास हो। मनुष्य संघर्ष करने से कभी भयभीत ना हो। जब जब पाप के सामने मनुष्य अपनी शक्ति की आखिरी बूंद तक युद्ध करता है, तब उसकी रक्षा के लिए ईश्वर चमत्कार करते ही हैं वत्स। बिल्कुल, नो डाउट। उस द्यूत सभा में भी पांडवों के साथ अनेक अन्याय हुए, किंतु इन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इतने इतने अपमान, पीड़ा और दमन के बाद भी तुम्हारी माता ने पराजय को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए ईश्वर ने चमत्कार किया वत्स। अर्थात यदि संसार से, सृष्टि से और ईश्वर से सहायता प्राप्त करनी तो सबसे पहले अपने स्वार्थ और मोह का त्याग करके संघर्ष करना पड़ता है। यथार्थ कह रहा हूं ना सखी? तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैं अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि आप काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि एपिसोड 1 से इसका रिएक्शन शुरू करें, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदी जुबान में अगर इसी चैनल की जिसके हम कर रहे हैं, यही एक्टर जो हैं ये मौजूद हैं, किसी के पास एपिसोड, उसका लिंक जरूर नीचे शेयर कीजिएगा। और मैं आगे से प्ले लिस्ट ढूंढने को मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिली। ये वाली भी एपिसोड कोई कहीं से मिलती है, कोई कहीं से मिलती है, इस तरह करके मतलब सिस्टम चल रहा है। तो मिल जाए तो जरूर शेयर कीजिएगा। खैर कृष्णा जी बच गया, चला गया, और जिसको वो कृष्णा जी को देकर आया था उन्होंने अपनी एक बेटी दी कि तुम ये ले जाओ, अगर कंस मामा आएगा कंस तो वो जारी बात है इसको बेटी समझकर जो ना छोड़ देगा। इस तरह ये भी बच्चा भी बच जाएगा और बेटी भी बच जाएगा। लेकिन उसको क्या पता था कि ये कंस मामा तो लालच हेरस में इतना गिरा हुआ है, लालच के अंदर मतलब इनाम में वो उसने तो मारना ही मारना है। आज कंस मामा उठा है, बेहोश हुआ था। जब उठा तो देखा कि मतलब वो सीधा जेल की तरफ ही आया। जब आया तो बेटी उनके झोली में थी, खेल रहे थे दोनों माता पिता वो। लेकिन उसने कहा कि कहाँ तुम्हारा 8वां बच्चा? तो उसने कहा कि बच्चा नहीं है, ये तो बच्ची पैदा हुई है। लेकिन वो देखें इतना जालिम था, इतना जालिम था कि वो उसने उस बच्ची को भी नहीं बख्शा। लेकिन वो बच्ची भी कोई आम बच्ची थोड़ी थी, वो बच्ची भी देवी बनकर निकली। उसने कहा कि तुम कितने हो, अब तुम्हारे जो जुल्म की ना वो इंतहा हो चुकी है, अब तुम्हारा सर्वनाश खात्मा जरूर है। तो वो देवी की शक्ल में निकली है। और उसके बाद देखना कब तक जुल्म चल सकता यार, एक देखने की लिमिट होती है, जो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर जुल्म क्या समझ जाए कि जुल्म की अब जो है वो खात्मा और खात्मा होने के करीब है। तो उसने भी हद पार कर दी है। 6 बच्चों को, फिर 7वें को जो बच्ची है, तो यानी कि उसको जो उसने करवाया था ना, फ्यूचर के बारे में पता करवाया था, उसमें तो उसमें यही था कि बच्चा होगा जो है ना मेल वो ही मारेगा तुम्हें। लेकिन वो तो एक बच्ची थी,
तो इस पे उसको मार मतलब कि उसको उनके वालिदैन ने भी सोचा कि शायद ये इनको बच्ची को समझकर ना इसको कुछ कहेगा, लेकिन उसने उसको भी नहीं बख्शा। तो ऑटोमेटिकली बच्ची भी जो है उसने भी कोई और ही रोक लिया और उसको उसने कहा कि अब तुम्हारा एंड होने वाला है। तो उसके बदले में जो कृष्णा था वो उनको उनके वालिदैन कहीं छोड़ कर आ गए कहीं सेफ जगह पर। तो वो बड़ा होगा तो वो इसका खात्मा कर देगा, तो इस तरह जुल्म खत्म हो जाएगा। मुझे हैरत होती कहीं से मामा पाल के ठीक है आपने जुल्म करना ही है, आपने अपना इक़्तिदार बचाना है, अपनी सल्तनत बचानी है। तो अफसोस इस बात पर उसके उसको लग रहा था कि ये बच्ची भी शायद अगर रह गई ना, शायद उसकी भविष्यवाणी के मुताबिक ये बच्ची भी हो सकता है मेरे सर्वनाश का सबब बन जाए। तो उसने उसको बनी बख्शने की कोशिश की, उसने को भी उसने फेंक दिया। मगर उसके माल जान बड़ा रो रहे थे, रोना ये पीटना छोड़ दो शुरू, उसको। लेकिन जो होना है वो कराना है। अब आगे मजेदार कहानी, अब फिर वो महल के अंदर दोबारा वापस आए, सुना रहे हैं वो कृष्णा जी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अपनी बहन को सबको सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सर्वनाश जरूरी था, मतलब कि ये अमन के लिए जरूरी है और पैदा होते ही रहना है। मतलब कि जब भी कोई जुल्म जालिम पैदा होता है तो उसको खत्म करने के लिए भी पैदाइश लेते रहते हैं विष्णु कृष्णा जी। तो खैर आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है ये देखने वाला होगा। तब तक और एंड पर फिर वही कहूंगा कि किसी के पास हिंदी जुबान के अंदर इसकी पहली एपिसोड आए सीरीज हो आई तो वो हमें लिंक जरूर शेयर करें, हम पहले एपिसोड से जरूर शुरू उस पे करेंगे। हिंदी में है तो अगर ये उर्दू में है तो तब भी गुजारा हिंदी हो उर्दू एक ही है, तो कहता है। खैर मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।